सो हे गाइस, फाइनली आ चुका है द ग्रेट रूलर सीरीज का एक और न्यू एपिसोड, जिसके अंदर हम देखेंगे कि आखिर मुचेन किस तरीके से एक बहुत ही कमाल के डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त करता है। सो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब नॉर्थर्न माउंटेन के टॉप पर मुचेन और यांग होंग के बीच में फाइट हो जाती है, तो फिर वो दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए अपने अपने सुपर पावर्स का यूज करने लगे थे। जहाँ पर यांग होंग अपने एक हेवन लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट की स्पिरिट को लेकर आ जाता है, लेकिन मुचेन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि वो डिवाइन सोल लेवल के केवल लेट स्टेज में होने से ही यांग होंग जैसे हेवन लेवल वाले बंदे को हरा देता है, जिससे कि फिर फाइनली लुओली को प्राप्त हो चुका था स्पिरिट फ्लैग। इसके बाद फिर इन पांचों ही टॉपर्स को बुलाया जाता है स्पिरिचुअल आर्ट्स के डिवाइन हॉल में, जहां पर एल्डर ज़ूटियन उन लोगों को बताने वाले हैं ये लोग यहाँ से अपने लिए बहुत ही गजब की स्पिरिचुअल आर्ट्स को चूज कर सकते हैं, जिससे कि फिर हमारे न्यू एपिसोड की भी शुरुआत यहीं से हो जाती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले दिखाया जाता है डिवाइन हॉल को, जो कि एक काफी बड़ी जगह होती है और ये पूरी की पूरी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन से बनी हुई थी। जहाँ पर सबसे पहले हम लोग वहीं पर देख पाते हैं एल्डर ज़ूटियन को, जो कि इन पांचों ही टॉपर्स का यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। इसके अगले ही पल यहाँ पर आ जाते हैं यांग होंग, बिंग किंग, लुओली, मू चैन और मू कुई, जो कि इस एकेडमी की इस काफी शानदार जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो रहे थे, क्योंकि यहाँ से जैसे ही उन लोगों को एक एक स्पिरिचुअल आर्ट मिल जाएगी, तो फिर वो स्पिरिचुअल आर्ट इन लोगों के पावर लेवल को काफी ज्यादा इंक्रीज भी कर देगी। जहाँ पर तभी एल्डर ज़ूटियन कहने लगते हैं कि बच्चों, मैं काफी खुश हूँ जो कि तुम लोग यहाँ पर आ गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम लोग ये जो अपनी आंखों के सामने इस लाइट चैनल को देख पा रहे हो, यही असल में दरवाजा है स्पिरिचुअल आर्ट्स को प्राप्त करने का, क्योंकि यहीं से तुम लोग पहुंच पाओगे स्पिरिचुअल आर्ट्स के डिवाइन हॉल में, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से उनको हर तरीके की स्पिरिचुअल आर्ट्स मिल जाएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर कोई एक डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट को ही प्राप्त करे। लेकिन इस लाइट चैनल की जो सबसे खास बात है वो ये है कि जो भी बंदा इसके जितना अंदर जाता जाएगा, उसको उतनी ही ज्यादा पावरफुल और डिवाइन कैटेगरी की भी स्पिरिचुअल आर्ट्स प्राप्त हो सकती हैं, जिसके बारे में मुझे सोचने लगता है कि क्या वाकई में उसको एक डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट मिल सकती है। जो चीज देखकर एल्डर ज़ूटियन कहते हैं कि मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि तुम लोग तो ऑलरेडी अपने एम्बिशन को काफी बड़ा बनाकर आए हो, लेकिन अगर तुम लोग मेरी सलाह मानो तो फिर तुम लोगों को अपनी लिमिट में रहकर ही स्पिरिचुअल आर्ट को चूज करना चाहिए। स्पिरिचुअल आर्ट के डिवाइन हॉल में जाने के बाद ये कभी भी मत सोचना कि तुम्हें ही यहाँ की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल आर्ट मिल जाए, क्योंकि अगर तुम लोग पहली बार में ही उसको प्राप्त करने में नाकामयाब हो जाओगे, तो फिर यूँ समझ लो कि इसके बाद फिर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, तुम्हें फिर खाली हाथ ही वहाँ से वापस लौट कर आना पड़ेगा। इस चीज के बारे में मुझे सोचने लगता है कि आखिर मैं किस चीज से हार जाऊंगा, ऐसा क्या है वहाँ पर जिससे कि हमें लिमिट में रहना चाहिए। इसके बारे में फिर एल्डर ज़ूटियन ने कहने लगता है कि तुम लोग ये जो लाइट चैनल अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हो, उसके अंदर जाने से तुम लोग बेशक ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल आर्ट्स को तो प्राप्त कर ही पाओगे, लेकिन अगर तुमने उसके अंदर मौजूद किसी भी ऐसी स्पिरिचुअल आर्ट को चूज कर लिया जो कि तुमसे भी ज्यादा ताकतवर हो या फिर डिवाइन लेवल की हो, तो फिर तुम लोग अपने आप ही वहां से टेलीपोर्ट हो जाओगे चैलेंजिंग हॉल के अंदर। मुझे सोचने लगता है कि अब आखिर ये चैलेंजिंग हॉल क्या है। एल्डर ज़ूटियन बताने लगते हैं कि तुम लोग जैसे ही चैलेंजिंग हॉल के अंदर पहुंच जाओगे, तो फिर वहां पर तुम्हारी मुलाकात होगी उस गार्ड के साथ में, जो कि असल में उसी का प्रोटेक्टर होगा जिस स्पिरिचुअल आर्ट को तुमने चूज किया था। वहां से बचने का और स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता होगा कि तुम्हें किसी न किसी तरीके से उस गार्ड को हराना ही पड़ेगा, तभी जाकर तुम बच पाओगे और तुम्हें वो स्पिरिचुअल आर्ट भी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर तुम उस फाइट को हार जाते हो तो फिर तुम्हें वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, जिससे कि ये साबित हो जाएगा कि अब तुम दोबारा से उसके अंदर जाने के लायक भी नहीं हो। जो बात सुनने के बाद मुझे नहीं सोचने लगता है कि यानी कि स्पिरिचुअल आर्ट के डिवाइन हॉल से स्पिरिचुअल आर्ट्स को प्राप्त करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि उसने सोचा था। तभी एल्डर ज़ूटियन कहते हैं कि इसी वजह से मैं तुम लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम्हें वहां पर जाते ही सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट प्राप्त हो जाए, नहीं तो फिर मैंने जो तुम लोगों से कहा है वो सच भी हो सकता है। इसीलिए फिर ये लोग तुरंत ही तैयार हो जाते हैं आगे बढ़ने के लिए। ज़ूटियन कहते हैं कि देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अब तुम और ज्यादा इंतजार नहीं कर पा रहे हो अंदर जाने के लिए, इसीलिए अब ठीक है, ज्यादा इंतजार मत करो और अंदर जाना शुरू कर दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को वहां पर जाते ही तुम्हारी फेवरेट स्पिरिचुअल आर्ट्स प्राप्त हो जाएंगी। मुझे लुओली से कहता है कि चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जिनके पीछे पीछे फिर बाकी के ये लोग तुरंत ही आगे बढ़ने लगते हैं और इस लाइट चैनल के अंदर एंटर कर जाते हैं स्पिरिचुअल आर्ट्स को प्राप्त करने के लिए। इन लोगों के जाते ही फिर एल्डर ज़ूटियन ये कहने लगते हैं कि मैं ये जानता हूँ ये लोग चाहे कोई सी भी स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त क्यों ना कर लें, लेकिन डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट को इनमें से कोई भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिसके बाद फिर हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं मू चैन को, क्योंकि वो जैसे ही लाइट चैनल के अंदर आ चुका था तो फिर उसको अपने सामने सैकड़ों की तादाद में स्पिरिचुअल आर्ट्स यहाँ से वहां पर जाती हुई नजर आती हैं। लेकिन सबसे खास बात तो ये होती है कि मू चैन यहाँ पर अकेला ही था, उसके साथ में ना तो लुओली
होती है और न ही बाकी के लोग। मूचेन कहता है कि शायद इस लाइट चैनल ने हम सभी लोगों को अलग अलग कर दिया, इसीलिए फिर वो तुरंत ही आगे की तरफ ट्रेवल करने लगता है एक नई स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त करने के लिए जो किसके काम में आए और स्ट्रॉन्ग भी हो। जहाँ पर तभी रास्ते में जाते हुए उसके हाथ में एक स्पिरिचुअल आर्ट लग जाती है जिसका नाम असल में होता है द थंडर फिस्ट, जो कि असल में एक मिडिल लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट होती है स्पिरिचुअल कैटेगरी में। थंडर फिस्ट वैसे तो एक काफी काम की स्पिरिचुअल आर्ट है क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति है कि ये काफी बड़े से बड़े माउंटेन को भी ब्रेक कर सकती है, जिसके बारे में एफ.एम. मूचेन ने सोचने लगता है कि वैसे तो ये स्पिरिचुअल आर्ट अचानक से ही उसके हाथ में आ गई, लेकिन ये फिर भी उसके लिए इतनी ज्यादा काम की नहीं है कि ये है तो एक मिडिल लेवल की ही स्पिरिचुअल आर्ट, इसीलिए वो इसको कल्टीवेट करने के बारे में नहीं सोचता और उसको छोड़ देता है। वो कहता है कि मुझे इससे भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त करना होगा, जिसके लिए फिर मूचेन ने तुरंत ही आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया था। इसके बाद फिर मैं अगले ही सीन में मूचेन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर दिखाया जाता है जियुयुकू को, जो कि जब उस ब्लैक पेपर टेक्निक के द्वारा बनाए गए उस फ्लावर के ऊपर बैठी हुई होती है, तो फिर तभी उसको ब्लैक पेपर के अंदर कुछ हलचल महसूस होने लगी थी, जहाँ पर तभी हम लोग मूचेन को देख पाते हैं जिसके सामने से और भी कई सारी स्पिरिचुअल आर्ट्स आ रही थे। इसीलिए उसने दोबारा से एक और स्पिरिचुअल आर्ट को पकड़ लिया था जिसको असल में कहते हैं द दालो आइस जेड पाम, जो कि स्पिरिचुअल कैटेगरी में एक टॉप लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट होती है कि इसकी मदद से स्पिरिचुअल पावर के अंदर एक्सट्रीमली कोल्ड की पावर आ जाती है कि जैसे ही इस आर्ट को पूरी तरीके से कल्टीवेट कर लिया जाएगा तो फिर जो बंदा भी इसके यूजर को किसी भी तरीके से टच करेगा तो फिर वो तुरंत ही पूरी तरीके से बर्फ में बदल जाएगा। इसीलिए इसकी मदद से कितने भी ज्यादा पावरफुल बंदे को हराया जा सकता है, लेकिन मूचेन को ये भी स्पिरिचुअल आर्ट पसंद नहीं आती और वो उसको भी छोड़ देता है। जिसके बाद फिर मूचेन अपने सामने आने वाली और भी कई सारी स्पिरिचुअल आर्ट्स को पकड़ता है, लेकिन उसको अभी तक एक भी ऐसी स्पिरिचुअल आर्ट नहीं मिली थी जो कि उसके काम की हो या फिर इतनी ज्यादा पावरफुल हो जो कि एक ही बार में किसी भी हेवन लेवल के बंदे को हरा दे। जिसके बारे में सोचते हुए मूचेन आगे बढ़ ही रहा था कि फिर तभी उसे अपने सामने से आती हुई एक और स्पिरिचुअल आर्ट नजर आती है, जिसके बारे में वो सोचने लगता है कि अब आखिर ये किस तरीके की स्पिरिचुअल आर्ट है, क्योंकि ये देखने में भी काफी ज्यादा यूनिक नजर आ रही थी, लेकिन उसकी रफ्तार भी बहुत ही ज्यादा होती है। इसीलिए मूचेन उसको रोकने के लिए अपनी पावर का यूज करता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाता, जिससे कि मूचेन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल आर्ट है। इसीलिए वो कहता है कि मैं इसको अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा, जिसको रोकने के लिए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने लगता है। यहाँ तक कि ये स्पिरिचुअल आर्ट तो इतना ज्यादा फोर्स लगा रही थी कि मूचेन की भी हालत खराब होने लगती है इसको रोकने में, क्योंकि मूचेन की सोल डिवाइन लेवल के लेट स्टेज वाली पावर भी उसको रोक नहीं पाती। इसीलिए मूचेन गुस्से के साथ में उस स्पिरिचुअल आर्ट के सामने आ जाता है रोकने के लिए, जिसके लिए वो तुरंत ही यूज करने लगा था अपनी द ग्रेट बुद्धा हैंड टेक्निक को, जो कि सीधी ही जाकर उस खास स्पिरिचुअल आर्ट से टकरा जाती है, जिससे कि तब जाकर मूचेन फाइनली उसको रोकने में कामयाब हो पाया था। और इस आर्ट को असल में कहते हैं द 9 ड्रैगन्स हेवनली विंड आर्ट, जो कि असल में एक डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट होती है। यहाँ तक कि इस विंड आर्ट को कल्टीवेट करने के लिए आसमान में काफी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा, तभी जाकर इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। वहाँ पर यह बताया जाता है कि जो कोई भी इस आर्ट को पूरी तरीके से कल्टीवेट करने में कामयाब हो जाएगा तो फिर उसके पास में पावर आ जाएगी 9 ड्रैगन्स रोरिंग की, जिनके अंदर इतनी ज्यादा ताकत है कि वो इस धरती को भी चीर कर रख सकते हैं। इसी वजह से ये डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मूचेन सोचने लगता है कि आखिरकार उसने एक डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त कर ही लिया, लेकिन मूचेन ये सोचने लगता है कि अगर वो इसको लेकर बाहर जाने की कोशिश करेगा तो फिर उसको चैलेंजिंग हॉल में जाकर इसके गार्ड के साथ में भी फाइट करनी पड़ेगी। वो कहता है कि अगर मैं ज्यादा लालची बनकर इसको लेने की भी कोशिश करूंगा तो हो सकता है कि शायद मेरे हाथ में कुछ भी ना लगे, लेकिन तभी अचानक से ही मूचेन के अंदर की स्पिरिचुअल पावर उसको ये स्पिरिचुअल आर्ट लेने से रोक लेती है, जिससे कि मूचेन इसको कल्टीवेट भी नहीं कर पाएगा। ये आर्ट भी यहाँ से चली जाती है, जिसके बारे में मूचेन जियुको से कहता है कि तुम ये आखिर क्या कर रहे हो, मैं उस आर्ट को लेना चाहता था लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। वो तुरंत ही अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाकर जियुको से कहने लगता है कि तुम आकर करना क्या चाहती हो। तो जियुको उसका जवाब देती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि किया है तुम्हारे उस चहीते ब्लैक पेपर ने। जिससे कि फिर मूचेन तुरंत ही अपने उस ब्लैक पेपर टेक्निक के सामने पहुंच जाता है, जिसको देखकर मूचेन कहने लगता है कि यानी कि ये सब कुछ इस मिस्टीरियस ब्लैक पेपर ने किया। वो ये कह रहा था कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आज तक कभी भी इस ब्लैक पेपर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मुझे कोई नुकसान हो, लेकिन इस बार इसके ऐसा करने का आखिर मकसद क्या है। लेकिन तभी अचानक से ही मूचेन अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बाहर आ जाता है और उसके अंदर जो ब्लैक पेपर की पावर होती है वो तुरंत ही उसको खींचकर दूसरी तरफ ले जाने लगा था, जिससे कि मूचेन खुद ही शॉक हो रहा था कि आखिर ये उसके साथ में हो क्या रहा है। मूचेन इस बात को भी बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन ये ब्लैक पेपर टेक्निक मूचेन को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसीलिए वो जो भी कर रही है उससे मूचेन को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि असल में ये उसको लेकर
लेकर कहां पर जा रहा है। जिसके बाद फिर हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं एल्डर जूटियन और उनके साथ वाले एल्डर को, जो कि डिवाइन हॉल के एंट्रेंस पर बैठे हुए आपस में खेल खेल रहे थे। तभी एक एल्डर जूटियन से ये कहने लगते हैं कि वाकई में इनमें से कोई ऐसा भी लकी स्टूडेंट होगा जिनमें से किसी के हाथ में डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट लग सकती है, जिस तरीके से शेन कांग शेंग और ली जुआन टोंग को प्राप्त हुई थी, कि वो दोनों ही हेवनली रैंकिंग के टॉप स्टूडेंट्स हैं। उसके बारे में सोचते हुए एल्डर जूटियन कहते हैं कि ये सब कुछ निर्भर करता है स्पिरिचुअल आर्ट्स के डिवाइन हॉल के मूड के ऊपर, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है ये जितने भी फ्रेशर्स हैं उनमें से केवल कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि काफी पावरफुल हो, और मुझे लगता है कि उनके लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं होना चाहिए किसी भी डिवाइन कैटेगरी की स्पिरिचुअल आर्ट को प्राप्त करने में, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के पास में उनकी एक अलग अलग एबिलिटी भी है। जिसके बाद फिर हम लोग तुरंत ही लाइट चैनल के अंदर ट्रेवल करता हुआ देख पाते हैं मूचैन को, और उसने अब तो सब कुछ छोड़ दिया था ब्लैक पेपर के ऊपर। वो टेक्निक उसको जहाँ पर भी ले जा रही थी वो खुशी खुशी जा रहा था, क्योंकि अब जैसे ही मूचैन रुक जाता है वो अपने आप को इस लाइट चैनल के गहराइयों में पाता है, जहाँ पर तो लाइट ठीक तरीके से प्रवाहित भी नहीं होती। मूचैन कहने लगता है कि कहीं मैं लाइट चैनल की गहराइयों में तो नहीं आ गया, क्योंकि फिर तभी उसको अपनी आंखों के सामने से एक और स्पिरिचुअल आर्ट आती हुई नजर आती है, जो कि कोई छोटी मोटी स्पिरिचुअल आर्ट तो नहीं होती। जिस आर्ट के सामने आते ही मूचैन की ब्लैक पेपर टेक्निक भी अपने आप ही एक्टिवेट होने लगती है, कि मूचैन की बॉडी में से एनर्जी निकल कर सीधी जा रही होती है उस नई स्पिरिचुअल आर्ट के पास में। मूचैन कहता भी है कि मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि असल में हो क्या रहा है, लेकिन ये जो मूचैन की बॉडी से एनर्जी निकल रही थी वो उस स्पिरिचुअल आर्ट के ऊपर के आवरण को ही हटा देती है, जिससे कि फिर फाइनली मूचैन के सामने एक ऐसी स्पिरिचुअल आर्ट आ जाती है जो कि एक डिवाइन लेवल की तो है, लेकिन यहाँ की सबसे ज्यादा पावरफुल भी है। और इस आर्ट को असल में कहते हैं कॉन्स्टलेशन सूत्र ऑफ 4 गॉड्स, यानी कि एक ऐसी शक्ति है जिसको 4 देवताओं की ताकत की मदद से बनाया गया था। उसके बारे में जुयुको मूचैन से कहने लगती है कि जल्दी से जाओ और देखो कि असल में इसके अंदर क्या है, क्योंकि तुम्हारा ब्लैक पेपर टेक्निक तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है तो जरूर से इसके अंदर कोई ना कोई खास एबिलिटी तो होगी ही। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो अमेजिंग फाइट होने वाली है वो भी बहुत ही ज्यादा गजब की